ICSC Mathematics Class 10th Chapter 11 Exercise 11C Question number 11. PQR have the coordinate -2, 1, 2, 2 and 6, -2 respectively. Write down the gradient of QR. Second part, the equation of the line through P perpendicular to QR. देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को PQR हैव द कोऑर्डिनेट. देयर आर 3 पॉइंट्स PQR और इसके कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं. P का है -2, 1, Q का है 2, 2 एंड R का है कोऑर्डिनेट 6, -2 रिस्पेक्टिवली. द ग्रेडियंट ऑफ QR क्या होगा, मीन्स स्लोप. तो देखिए y2 माइनस y1. y2 क्या है यहाँ पर -2, -2 सो और x2 माइनस x1. तो इन दोनों में देखिए 6 -2, सो -4/4 दैट इज -1. द ग्रेडियंट ऑफ QR विल बी इक्वल टू -1. नाउ द सेकेंड पार्ट, द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू QR. अब उस लाइन का परपेंडिकुलर, जो लाइन परपेंडिकुलर है किसके, QR के, QR लाइन के लिए ऊपर परपेंडिकुलर है और वो लाइन P से पास हो रही है. देखिए द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू QR विल बी इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल. नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब हो गया, नेगेटिव का मतलब माइनस मैंने लिख दिया, रेसिप्रोकल का 1/-1. देखिए रेसिप्रोकल के लिए 1/-1 कर दिया. अब माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो 1 बच गया. मीन जो लाइन परपेंडिकुलर होगा QR का, उसका ग्रेडियंट क्या होगा, 1 होगा. देखिए एंड दिस लाइन पासेस थ्रू -2, 1. दिस लाइन पासेस थ्रू P मीन्स -2, 1. द equation of a line passing through one given point, that is y minus y1 into slope. देखिए slope is equal to ब्रैकेट में x minus x1. यहाँ पर x1 क्या है, -2. तो x minus x1 है तो -2. तो y minus 1 विल बी इक्वल टू x + 2. देखिए ये x + 2 हो जाएगा. अब इसको ट्रांसपोज कर दिया, x - y + 3 = 0. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा. नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 state that a line 3x - 4y + 12 meets the x-axis at a point P. Find the equation of the line through P perpendicular to the line 3x + 5y - 15 = 0. देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन. देखिए मैंने लिखा है इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट of a line 3x + -4y + 12 = 0 and x-axis is 3x - 4 × 0 मीन्स y की जगह पर हमने 0 रख दिया. क्यों, x-axis पर y की वैल्यू 0 हो जाती है, +12 एज इट इज. सो 3x + 12 = 0. Hence x is equal to -12/3, that is -4. The coordinate of the point P on x-axis. x-axis के ऊपर कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉइंट P का, -4, 0. The equation of line perpendicular to 3x + 5y - 15 = 0.
देखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। बस जब जहाँ पर भी हमारे को परपेंडिकुलर हो तो ध्यान देने की बात है कि हम क्या करेंगे, इसका जो x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे। x और y के जो कोफिशिएंट है उसको इंटरचेंज करेंगे, साथ ही साथ किसी एक का साइन चेंज करेंगे। साथ ही साथ किसी एक का मतलब x या y का दोनों में से किसी एक का साइन चेंज कर दें। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अब यहाँ पर देखिए 3x प्लस 5y माइनस 15। अब इसका परपेंडिकुलर लाइन निकालना तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 5x माइनस 3y। ठीक है, मैंने 3 को माइनस करके लिखा है। किसी एक का चेंज कर सकते हैं आप, चाहो तो 5 को चेंज कर लो, साइन चेंज कर दो, चाहो तो आप x को। मैंने क्या किया, x का रखा पॉजिटिव, 5x 3y। ये इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस प्लस लेमडा। लेमडा की वैल्यू निकालनी है अब हमारे को कि लेमडा है क्या चीज़। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 0। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, -4 और 0 से पास हो रही है, और परपेंडिकुलर भी है इस लाइन को। ये परपेंडिकुलर, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। और कहाँ से गुजर रही है, ये -4 और 0 से जा रही है। तो हमने क्या किया, x के जगह पर -4 रख दिया, y के जगह पर 0 रख दिया। वी गेट 5 माइनस 3 इंटू 0 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 20। अब क्या करोगे, इस 20 को यहाँ पर रख देना, हो गया इक्वेशन। द इक्वेशन इज 5x माइनस 3y प्लस 20 इक्वल टू 0। कभी भी अगर आपको परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर दिया हो किसी भी लाइन का, तो उस लाइन के इक्वेशन में ध्यान देने की बात है कि x और y का जो कोफिशिएंट है आपस में म्यूचुअली इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करने के बाद किसी एक का साइन चेंज कर देना, बस किसी एक का साइन चेंज कर देना, इतना ही काम करना है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वहाँ पर लेमडा रख करके लेमडा का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, किसी दिए हुए पॉइंट से वो लाइन जा रही होगी तो उसका x और y, उस पॉइंट का x y के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो और लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी। जब लेमडा की वैल्यू निकल गई तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 5x माइनस 3y प्लस 20। यही इक्वेशन हो गया। Let us proceed to the question number 13. The line segment joining the P, that is 5, -2 and Q 9, 6 is divided in the ratio 3:1 by a point A on it. Find the equation of a line through a point A perpendicular to the line x minus 3y plus 4 equal to 0. अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पे P पॉइंट एक है, एक Q पॉइंट है। यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट है 5, -2, Q का कोऑर्डिनेट है 9, 6। एक पॉइंट है A in between P and Q. In between P and Q there is a point A which divides the PQ line segment in 3:1. अब देखिए थोड़ा सा जो बड़ा वाला हिस्सा है उधर 3 लिखा हुआ है, इधर 1 हो जाएगा। अब इसको ध्यान देना है। वैसे मैं अभी तक बताते आ रहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 का इधर, 3 का इधर। वही चीज़ है, आपके बुक में भी दिया हुआ है। रेशियो लिख दिया 3:1। P का कोऑर्डिनेट लिखा देखो 5, -2। Q का लिखा है कोऑर्डिनेट 9 और 6। तो 1 का मल्टीप्लाई किस में, अगर हम
एब्सिसा निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालेंगे, तो एब्सिसा निकालते समय क्या करेंगे हम 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का किधर करेंगे 9 में। देखो 3 का मैंने मल्टीप्लाई किया 9 में और यहाँ पर भी लिखा 1 × 5 + 3 × 9 होल अपॉन 3 + 1। ये हो गया पूरा आपका एब्सिसा। किसका? ए पॉइंट का। अब ए पॉइंट का ऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का -2, देखिए 1 का -2 में मल्टीप्लाई किया। 3 का किधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 में। देखिए 1 × 2 + 3 × 6 अपॉन 3 + 1, जो रेशियो है नीचे दोनों का प्लस कर देंगे। और मोर ओवर मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैं पूरे कोऑर्डिनेट का जितने फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, मैं मिसलेनियस प्लेलिस्ट का मिसलेनियस है मेरा, उसमें सारा फार्मूला डिराइव किया हुआ और डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि आपको देखना है उन फार्मूलों, सभी फार्मूले जो हैं उसमें मैंने लिख कर रखा हुआ है मिसलेनियस प्लेलिस्ट पर, इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो अब इसको सॉल्व किया तो 32/4 16/4, इसको फर्दर सॉल्व किया तो 8,4 मीन्स ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑफ ए आ गया क्या 8 और 4। अब इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। देखिए अब मैंने क्या किया है, एक एरो मार्क से दिखाया है ऐसे इंटरचेंज करने के लिए। ऐसे x का जो कोफिशिएंट है y के जगह पर जाएगा, y का कोफिशिएंट इधर जाएगा। साथ ही साथ मैंने लिख दिया है चेंज द साइन ऑफ एनी कोफिशिएंट, किसी एक का कोफिशिएंट चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसका होना चाहिए, इस लाइन का अगर जब परपेंडिकुलर निकाल रहे हो तो उस लाइन का इक्वेशन, और इसके जगह पर जो कांस्टेंट है वहाँ पर क्या लिखेंगे आप लैम्डा, वहाँ पर क्या लिखेंगे आप लैम्डा, 4 की जगह पर लैम्डा रखेंगे। देखिए मैंने लिख दिया है 3x + y, क्यों, ये 3x -3 था, इसको मैंने प्लस कर दिया, एक का साइन चेंज कर दिया, 3x + y + लैम्डा। ये तो इक्वेशन हो गया किसका, लाइन का, उस लाइन का जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब ये लाइन कहाँ से होकर जा रही है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ए, दैट इज 8 4। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, जो इस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन जो है वो कहाँ से होकर जा रही है, ए से जा रही है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है 8 और 4। आप x के जगह पर 8 रखो, y के जगह पर 4 रखो, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू निकलती है फिर वापस से वहाँ पर रख दो, वही इक्वेशन हो जाएगा। देखिए दिस लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट 8 4, ए पॉइंट जो है 8 4 से जा रही है। तो हमने क्या किया, ए का कोऑर्डिनेट जो है रखा है 3 × 8 + 4, y के जगह पर 4 रख दिया, प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकली -28। अब इक्वेशन होगा, द इक्वेशन इज 3x + y -28 = 0। यही आपका इक्वेशन होगा। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 14। Write down the equation of the line parallel to x - 2y + 8 = 0 and passing through the point 1 2। 1 2 से वो लाइन पास भी हो रहा है और साथ ही साथ पैरेलल भी है। देखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एज इट इज लिखना है, केवल कांस्टेंट को बदलना है। पैरेलल में x और y को एज इट इज लिख दो बस। देखिए x - 2y,
और लेमडा लिख दिया हमने। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, केवल हम कांस्टेंट को चेंज करेंगे, कोई म्यूचुअली चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक्स को एज इट इज रखो, वाई को भी एज इट इज रखो, प्लस लेमडा। अब ये लाइन तो पैरेलल हो गई, किसके? इसके पैरेलल हो गई, लेकिन साथ ही किस पॉइंट से होकर गुजर रही है? एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 1 2 दिया हुआ है, एक जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 है, वहां से होकर गुजर रही है। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 1 2, देयरफॉर जस्ट टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, 1 एक्स के जगह पर रखो, 2 वाई के जगह पर रखो, समझ गए? 1 एक्स के जगह पर, 2 वाई के जगह पर। देखिए 1 माइनस 2 इंटू 2 प्लस लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू 3 आ गया। अब जैसे ही लेमडा इज इक्वल टू 3 आया, अब इस वाले इक्वेशन में x माइनस 2 वाई प्लस लेमडा, x माइनस 2 वाई और लेमडा की वैल्यू कितनी निकली? 3। तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को ये पॉइंट दिया हुआ रहता है 1 2, वहाँ पर जो हम परपेंडिकुलर निकाल रहे थे, वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे? चेंज कर रहे थे साइन को। पैरेलल में तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस केवल कांस्टेंट को बदली करो, लेमडा रखो, लेमडा की वैल्यू निकालो। लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए क्या है? जो पॉइंट से गुजरता है उस पॉइंट को एक्स और वाई की जगह पर रख दो। तो x माइनस 2 वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। This will be the equation of the question number 14. Now come to the question number 15. Write down the gradient and the intercept on the y-axis of the line x by 3 plus y by 4 equal to 1. हमारे को देना है ग्रेडियंट बताना है और साथ ही साथ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। देखिए x by 3 प्लस y by 4 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। 3 और 4 का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एंड वी गॉट द इक्वेशन दैट इज 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब क्या करो, y को इस तरह से लिख दो। अभी किस तरह से? y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो स्लोप फॉर्म में का इक्वेशन है, स्लोप फॉर्म का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, हम उस फॉर्म में लिख देते हैं इसको। अब यहाँ पर ग्रेडियंट क्या हो गया? -4/3। देखिए y इज इक्वल टू -4/3 प्लस 4, तो ग्रेडियंट तो हो गया आपका -4/3। y इज इक्वल टू mx प्लस c और इंटरसेप्ट हो गया 4। 4 क्या है? c की जगह पर लिखा हुआ। c क्या है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस। y एक्सेस पर कितना ओरिजिन से और पॉइंट पर काट रहा है y एक्सेस में। यदि ये पॉजिटिव है तो ओरिजिन से ऊपर, अगर ये नेगेटिव है तो ओरिजिन से नीचे। तो आपका आंसर हो गया ग्रेडियंट -4/3 और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस दैट इज 4। मैंने आगे सी भी लिख दिया, मैंने सी का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। फर्स्ट, लाइन 2x माइनस by plus 5 equal to 0 and ax plus 3y plus 2 are parallel. Find the relation connecting the a and b. Connecting a and b. अब देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों इक्वेशन है। 2x प्लस बी माइनस बी वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 और ax प्लस 3y इक्वल टू 2, और बीच में मैंने पैरेलल का साइन दिया, माने ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। इन केस ऑफ पैरेलल, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई आर म्यूचुअली इक्वल। देख लिए एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट होगा, इस लाइन का जो पैरेलल लाइन होगा
तो इसका देखिए x का कोफिशिएंट क्या है a किसके बराबर होना चाहिए 2 के बराबर होना चाहिए, और ये माइनस b है, ये किसके बराबर होना चाहिए 3 के बराबर होना चाहिए। तो अब हम देखना है यहाँ पर इन केस ऑफ पैरेलल कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर म्यूचुअली इक्वल, सो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -3। तो ए बी क्या हो जाएगा, रिलेशन बताना है, तो 2 इंटू -3 दैट इज -6, और यही आपका आंसर है। कितना आसान है देखिए, इसका कोफिशिएंट x का दोनों का पैरेलल में, इन केस ऑफ पैरेलल लाइन में है, तो 2 a के बराबर होना चाहिए, b किसके बराबर होना चाहिए -3 के बराबर होना चाहिए, या -b 3 के बराबर होना चाहिए, या b -3 के बराबर होना चाहिए। हमने लिख दिया, तो a और b का मल्टीप्लाई किया, a b दैट इज 2 इंटू -3 दैट इज -6, एंड इट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है स्लोप फॉर। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y दैट इज 1 3 एंड c के जगह पर क्या रखो, एंड c इज इक्वल टू 5। अब हमने क्या किया है, y के जगह पर 3 रख दिया, x के जगह पर 1 रख दिया, सो y इज इक्वल टू 3, तो 3 रखा यहाँ पर, mx के जगह पर 1 रख दिया, और c की जगह पर 5, तो m विल बी इक्वल टू 3 माइनस 5 दैट इज -2। देयरफॉर द इक्वेशन इज y, अब देखिए m की वैल्यू निकल गई हमारी, y इज इक्वल टू -2x प्लस 5, c की वैल्यू 5 दिया हुआ है। अब इसी चीज को 2x प्लस y इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 16 इज कंप्लीटेड। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ p given that the line y by 2 equal to x minus p passes through the point -4 4. Find the value of p given that the line y by 2 equal to x minus p passes through the point -4 4. अब देख लीजिए यहाँ पर y by 2, y by 2 equal to x minus p passes through the point 4 -4 4। अब जैसे ही बता दिया कि ये इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है, पासिंग हो रहा है, तो दिस पॉइंट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इन प्लेस ऑफ x हमने क्या रखना है -4, इन प्लेस ऑफ y हमने क्या रखना है 4, तो हमने लिख दिया 4 by 2 तो है ही पहले से, 4 by 2 इक्वल टू -4 minus p। This implies that the p is equal to -4 minus 2, again p is equal to -6, and this is the answer, value of p। इस इक्वेशन में केवल आपको जिस पॉइंट से गुजर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड पार्ट क्या है, y by 2 माइनस x माइनस p पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ax प्लस 5 इक्वल टू 3y। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है कि दिस लाइन y by 2 इक्वल टू x माइनस p इज पैरेलल टू ax प्लस 5 इक्वल टू 3y। अब हमने लिखा y by 2 x माइनस 6, p की वैल्यू रख दिया 6 सॉरी, p इज इक्वल टू -6 आया था,
तो y ध्यान दीजिए, p की वैल्यू -6 आया था। सेकंड में ही हमने क्या किया, y/2 प्लस सॉरी इक्वल टू x माइनस पी पैरेलल टू ax प्लस 5 इक्वल टू 3y। हमने इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, y/2 x प्लस 6 हो जाएगा। देखिए ये माइनस है, यहाँ पर माइनस रखोगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6 पैरेलल टू ax माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखा इक्वेशन को। अब देखिए यहाँ पर भी x माइनस y/2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सो 2x, अभी देखिए इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर लेफ्ट हैंड साइड में, 2x माइनस y प्लस 12 इक्वल टू 0। 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और ये ax माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान देने की बात यह है कि दोनों का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। मीन्स a का तो दिया हुआ है, x का a हमें पता करना है साथ ही साथ, और y यहाँ पर -3 है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी -3 रहे दोनों, क्योंकि लाइन पैरेलल है। केवल हमारे को पैरेलल लाइन में क्या चेंज होगा, चेंजेस रहेगा कांस्टेंट का, मतलब जो कांस्टेंट है c है वो चेंज हो सकता है बस, और बाकी सब a और b x और y की वैल्यू सेम रहेगी। तो इन ऑर्डर टू मेक इट 3 मैंने क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए 3 टू जा 6x हो गया, 3 इंटू -3y। अब देखिए 6x माइनस 3y, यहाँ पर देखिए -3y है, इधर भी माइनस, a और x दोनों बराबर हो गया, केवल a की वैल्यू निकल जाएगी। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फिर से, p इक्वल टू -6 था। हमने क्या किया कि p की वैल्यू -6 रख दी। यहाँ पर देखिए p की वैल्यू -p था और p इक्वल टू -6, तो माइनस पहले से ही है, अब -6 की वैल्यू भी है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। फिर इसको ट्रांसपोज कर दिया, y/2 को इधर लेकर आया, x माइनस y/2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये 2 से मैंने हर एक को मल्टीप्लाई करके 2 खत्म कर दिया जो डिनोमिनेटर में था, तो 2x माइनस y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हमने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया ये बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमारे को मालूम है कि पैरेलल लाइन में x और y का जो कोफिशिएंट है इक्वल होता है। तो यहाँ पर तो 3 दिया हुआ है और यहाँ पर -1 है, तो इन ऑर्डर टू मेक इट equal, what I have done that I have multiplied this left hand side equation by 3 throughout. So देखिए 3 to the 6 minus 3y plus 36 equal to 0। अब देखिए ये लाइन पैरेलल है, तो 6 किसके बराबर होना चाहिए, a के बराबर, -3 के बराबर होना चाहिए। केवल चेंज हो सकता है कोफिशिएंट में, कांस्टेंट में, दैट इज 36 है यहाँ पर, और ये चेंज हो सकता है, माने ax प्लस by प्लस c कैन चेंज वेरी, बट ax प्लस by should be seen for the in case of parallel on comparing the coefficient of x and y which should be equal। देखिए लाइन पैरेलल है, जब पैरेलल होगा तो कोफिशिएंट x और y का इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर मैं देख रहा था कि यहाँ पर तो y का कोफिशिएंट इक्वल नहीं आ रहा, 2x माइनस y आ रहा। तो हम इसको कम से कम इसको इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे को क्या मिला, 6x माइनस 3y प्लस 36 इक्वल टू 0। इधर मिला
ए एक्स माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे तो ए किसके इक्वल होगा, 6 के, -3 के बराबर। अब ये जो कांस्टेंट है वो इक्वल नहीं होता है, वो इक्वल नहीं होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 इज कंप्लीटेड हियर।